अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान के सीमावर्ती इलाकों में पहले हवाई हमले किए। इसके बाद अफगानिस्तान ने भी मोर्चा खोल दिया। फिर जब सीज फायर हुआ, लेकिन 48 घंटे के सीज फायर के बाद ही पाकिस्तान ने फिर से बॉम्बिंग कर दी और इसके बाद तालिबान शासन का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। जाहिर है कि तालिबान इसका जवाब भी देगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शनिवार को अफगानिस्तान को अशांति या अराजकता में से किसी एक को चुनने की चेतावनी दी। उन्होंने काबुल से कहा कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई करे। मुनीर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान ने शुक्रवार देर रात अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर नए एयर स्ट्राइक किए हैं। इससे कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद और काबुल ने अपने 2 दिन की सीज फायर को बढ़ाया था, जिससे दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी कुछ समय के लिए रुक गई थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आर्मी कैडेट्स के पासिंग आउट होने के समारोह में अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि शांति और अराजकता में से किसी एक को चुने। उन्होंने कहा कि तालिबान शासन को पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन से काम करने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। मुनीर ने चेतावनी दी कि अफगान जमीन का इस्तेमाल करने वाले सभी प्रॉक्सी को धूल में मिलाने जैसा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को किए गए हमले नॉर्थ वजीरिस्तान में एक मिलिट्री ठिकाने पर आतंकवादियों के बंदूक और बम हमले के बाद हुए, जिसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। ये नए हमले ऐसे समय में हुए हैं जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों की दोहा में मीटिंग होने की उम्मीद है, जहां कतर सरकार बीच बचाव की कोशिश करने वाली है। इस्लामाबाद ने लगातार तालिबान सरकार से आतंकी ग्रुपों को बॉर्डर पार करके हमलों के लिए अफगान इलाकों का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील की है। हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता रहा है और जोर देता है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुनीर ने सिर्फ अफगानिस्तान पर ही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ भी आक्रामक बयान दिया। मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान भारत की भौगोलिक विशालता के भ्रम को तोड़ देगा और उसकी युद्ध क्षेत्र की प्रतिरक्षा को चूर चूर कर देगा। हालांकि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे महज एक खोखली बयानबाजी करार दिया, क्योंकि इसी साल मई में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आसिम मुनीर बयान और भाषण तो बड़े बड़े दे देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। न पाकिस्तान भारत के खिलाफ टिक पाया और तालिबान तो पैंट परेड करके पाकिस्तानी फौज की बेइज्जती कर ही रहा है। खास बात यह है कि अफगान एक्टिविस्ट ने इस पैंट परेड को 93,000 पैंट सेरेमनी 2.0 नाम दिया, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी फौज के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की याद दिलाता है। यानी पाकिस्तानी फौज के सिर्फ बयानों में ही जोश है, जमीन पर नहीं। बहरहाल देखना ये होगा कि अब तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ क्या जवाबी कार्रवाई करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डोरन लाइन पर तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पों और तीखी बयानबाजी ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। इसी बीच तालिबानी लड़ाकों ने एक ऐसी हरकत की है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये वीडियो न सिर्फ पाक आर्मी के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। दरअसल सैन्य झड़प के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जनता के बीच एक परेड निकाली, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी, खास तौर पर उनकी पैंट्स को परेड में प्रदर्शित किया, बंदूकों पर लहराया और इसे अपनी जीत के तौर पर प्रदर्शित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें पाकिस्तानी चौकियों से कब्जा किए गए टैंकों और अन्य हथियारों को परेड में शामिल किया, जिसे तालिबान ने विजय जुलूस के तौर पर दिखाया। इस घटना को अफगान एक्टिविस्ट ने 93,000 पैंट सेरेमनी 2.0 नाम दिया, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की याद दिलाता है।
ये अपमान पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है और भारत से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। 93,000 पेन सेरेमनी 2.0 और भारत का कनेक्शन। क्योंकि इस जुलूस को 93,000 पेन सेरेमनी 2.0 नाम दिया गया है, तो इस घटना ने भारत की उस ऐतिहासिक जीत को याद एक बार फिर से दिला दिया है और एक बार फिर से उस जीत की याद को ताज़ा कर दिया है जब 71 की जंग में भारत के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हार स्वीकार की थी। ये संख्या तब से पाकिस्तान के लिए अपमान का प्रतीक बनी हुई है और तालिबान ने 93,000 पेन सेरेमनी 2.0 नाम देकर पाकिस्तान को एक बार फिर से इस बेइज्जती की याद दिला दी है। सोशल मीडिया पर 93,000 ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर यूजर्स 1971 की आत्मसमर्पण की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। काबुल के एक्टिविस्ट फजल अफगान ने लिखा कि 1971 में भारत के सामने हार, 2025 के अफगानिस्तान के सामने हार, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बदला। एक अन्य यूजर ने लिखा, पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक संपत्ति अब कंधार और नंगरहर की सड़कों पर सजावट बन गई है। ये प्रतीकात्मक अपमान पाकिस्तान के लिए न केवल सैन्य बल्कि मनोवैज्ञानिक हार के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने डोरन लाइन पर कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और भारी मात्रा में हथियार और अन्य जरूरी उपकरण लूटे। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये घटना सैन्य संघर्ष से ज्यादा प्रचार युद्ध का हिस्सा बन गई है। तालिबान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा डोरन लाइन पर तनाव दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। भारत, ईरान और अन्य पड़ोसी देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। युद्ध विराम के बावजूद डोरन लाइन पर शांति की संभावना कम दिख रही है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच अविश्वास अपने चरम पर है। जानकार मानते हैं कि तालिबान का ये पैंस परेड प्रचार केवल सैन्य जीत का दावा नहीं बल्कि पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की रणनीति है। भारत के साथ ऐतिहासिक संदर्भ जोड़कर तालिबान ने इस घटना को और बड़ा बना दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। ये तनाव और बढ़ेगा या युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस पैंस परेड पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।